देश के जो धृतराष्ट्र हैं वो है आरएसएस प्रमुख, संघ प्रमुख मोहन भागवत, जो कतई कहीं से वो ब्राह्मण नहीं है। उनकी वंशावली उठा के देख लीजिए, वो यहूदी हैं, इजराइल से आए हुए हैं। दूसरी बात, किसान संघर्ष होगा, लड़ाई लड़ी जाएगी। इस वक्त सुना हूँ कि टिकैत साहब का कुछ बयान आया था अभी कि ट्रैक्टर में तेल भरवा लो, तैयार रहो, 40 लाख तैयार है और दिल्ली जाने का बुलावा आ सकता है, और ये आंदोलन लंबा, दोनों बातें करें। पंजाब बंगाल में आज बड़ी तगड़ी भीड़ हुई है, रैली हुई है, कांग्रेस और लेफ्टिस्टों की संयुक्त रैली हुई है। सुनने में यह आ रहा है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का रिकॉर्ड वहाँ टूटा है। 20-20 किलोमीटर की बसों की लाइन लग गई, सरकार पूरे सत्ते में आ गई है। वहीं से तय होता है कि यहाँ सरकार किसकी बनेगी। आसाम में भी इनकी दुकानदारी बंद होने जा रही है और बंगाल में भी बंद होने जा रही है। तमिलनाडु, केरला, पांडिचेरी में तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। और उत्तर प्रदेश 2022 में है, पंजाब दुकानदारी इनकी बंद हो जाएगी, उत्तराखंड बंद हो जाएगी। उत्तर भारत को जैसे इन्होंने बुरलोल बनाया है, बकलोल बनाया है, तो यहाँ का अन्नदाता किसान, इस देश में पहला किसान आंदोलन 1907 में हुआ था और पंजाब से शुरुआत हुई थी। और सिख शिरोमणि जो शहीद आजम भगत सिंह के पिताजी और चाचा ने शुरू किया था, सरदार किशन सिंह और सरदार अजीत सिंह, इन्होंने शुरू किया था। 9 महीना वो आंदोलन चला था, ब्रिटानिया गवर्नमेंट ने घुटने टेक दिया था। उसके बाद गांधी जी ने किया था आंदोलन, उसके बाद सरदार पटेल ने आंदोलन किया था। देखिए, किसी शायर ने कहा है, दिलेरी की बातें तो करता है मगर वो, लेकिन मरने से डरता क्यों है। राहुल गांधी अगर मछुआरों का वोट प्राप्त करने के लिए समुद्र में छलांग लगा करके तैर सकते हैं, तो मोदी जी जाकर के बंगाल के खाड़ी में कूद क्यों नहीं जाते। वही समझ में आ जाएगी कि जुमलेबाजी है कि हिम्मत है, क्या है। आपने बड़ा फेंका। अमित शाह ने तो आज कहा है कि राहुल गांधी को तो पता ही नहीं चलता कब कानून बन जाते हैं मछुआरों को लेकर। हाँ, उनको पता है, वो पीएचडी हैं, वो इतने बड़े विद्वान हैं, जिस लाइन के विद्वान हैं, पूरा देश जानता है। इस देश का अंधविश्वासी बकलोल मूर्ख हिंदुओं ने जिस तरह से इनका चुनाव किया था, उसका खामियाजा भुगत रहे। मैं तो हिंदू नहीं हूँ भाई, मेरा धर्म है सनातन धर्म। जान लीजिए, ये देश का निर्माण कैसे हुआ है, इस पे अगर आप बड़ी पैनी नज़र डालेंगे तो समझ में आएगा कि सनातन धर्म का मतलब होता है त्याग, तपस्या। बताते हैं लोग हिंदू सनातन आप धर्म। सुन लीजिए, सनातन धर्म का मतलब होता है त्याग और तपस्या। यानी हमारे वहाँ कहा जाता है वसुदेव कुटुंबो, पूरा विश्व हमारा परिवार है, मानवता हमारे परिवार का अंग है। और इस्लाम का मतलब होता है मुसल्लम ईमान, जिसके पास ईमान नहीं है और मुसलमान नहीं है। प्रेम और मोहब्बत ईसाइयत में देखी जाती है। और सिख का मतलब होता है बलिदान। सिखों ने जिस देश के लिए कितना बलिदान दिया है, याद करके देखिए। देखिए, आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिन विपक्षी दलों की राजनीति जमीन में मिल चुकी है, वो किसानों को बरगला रहे हैं। किसान भोला भाला है। अच्छा ही बताइए, आप 2014 में बरगलाए कि 15 लाख देकर सबके खाते में भेज देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। कोविड काल में आपने ताली और थाली बजवाई, मोमबत्ती जलवाई, कौन स्ट्रीट लाइट क्या क्या जलवाया, किसान हर बात माना। नोटबंदी में आपने इस देश के किसानों का शोषण किया, जनता ने बर्दाश्त किया, क्योंकि आप रोते हैं, विधवा आलाप भी करते हैं, समझ रहे हैं। विपक्ष रोता नहीं। राहुल गांधी को कहीं रोते हुए देखा था? हमारे ख्याल से स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी मरी थी तब रोए थे, या अपने पिताजी को मुखाग्नि दिए थे तब रोए थे। एक सवाल ये है चतुर्वेदी जी, आपने कहा कि बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ रही सीपीआई और कांग्रेस कर रही है, इतना बड़ा समझौता हो रहा है और राहुल गांधी वहाँ मछुआरों के साथ
भाई साहब कैसे जीतेंगे? अब आप बताइए, हमारे नेता अधीर रंजन चौधरी है ना, हैं कि नहीं हैं? हमारे सूबेदार मजबूत हैं, सिपाही भी मजबूत हैं, हम जंग जीत लेंगे। वहाँ की कमान संभालने जा रही हैं प्रियंका गांधी जी आसाम, राहुल गांधी केरला, पांडेचेरी और तमिलनाडु। नहीं, आप जब में। छोटे इलेक्शन हार रहे हैं तो बड़े इलेक्शन पे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप विधानसभा के इलेक्शन जीत जाएंगे? मैं आप लोगों के चैनल के मार्फत एक प्रश्न माननीय प्रधानमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ। बड़ा बढ़िया आपने सवाल किया है। माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, भाजपा आरएसएस क्या अपने सहयोगी दल अखिल भारतीय चुनाव आयोग से मिल करके चुनाव लड़ेगा या अकेले लड़ेगा? इसका उत्तर माननीय प्रधानमंत्री दे दिया। ममता दीदी ने भी वही प्रश्न किया है कि 294 सीट के लिए 8 चरण में मतदान, 234 के लिए 1 चरण में मतदान। ये खेल कुछ समझ में नहीं आती है। कह रहे बंगाल की स्थिति नाजुक है, इसलिए अलग अलग कराया जा रहा है। बंगाल को ईवीएम के सहारे ये अपना देश को दिखाना चाहते हैं कि मेरा जनाधार अभी घसका नहीं है, जबकि हकीकत है ये पूरा जितने किसान हैं, क्या बंगाल में किसान नहीं रहते हैं? कोई इंसान नहीं है। आसाम में किसान नहीं रहते हैं, वो इंसान नहीं है। तमिलनाडु, केरला, पांडेचेरी में किसान नहीं रहते हैं, वो इंसान नहीं है। कह रहे थे मुझे तमिल सीखने की बड़ी तमन्ना थी, लेकिन मैं तमिल नहीं सीख पाया। अरे माँ गंगा बुलाई हैं, वह अगला पड़ाव आपका चैला पांडे की वहाँ है। देखिए, आप लोग बार बार सवाल उठाते हैं ईवीएम का। ईवीएम को तो सबसे ज़्यादा, जब आप कांग्रेस को पता था कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल तो कांग्रेस ने किया। तो क्या कांग्रेस ने भी इसी तरीके से बेवकूफ़ बनाया था जनता का? मैं आपको सबसे बढ़िया बात बोलने जा रहा हूँ। अगर कांग्रेस बेवकूफ़ बनाई होती और इस तरह का चाल और चरित्र कांग्रेस का चेहरा होता, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी या बीजेपी जिंदगी में नहीं आती। इसको ध्यान रख लीजिए। नहीं, आपका भी सड़कों पर तो नहीं उतरा ईवीएम को मैं लेकर? आपको जो कह रहा हूँ उसको सुन लीजिए। राहुल गांधी ने अभी ला के स्टूडेंटों से क्या कहा? इस देश का लोकतंत्र, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, ये सब गिरवी रख गया है। आप बताइए, मनमोहन सिंह की सरकार में जो पार्लियामेंट अटैक किए थे और जो भी थे, फांसी की सजा हुई थी कि नहीं? और राष्ट्रपति उस वक्त कौन था? कौन था? पंडित स्वर्गीय मुखर्जी साहब। प्रणव दादा, कांग्रेस बहुत भ्रष्ट थी, बड़ी चौरकट पार्टी थी, देशद्रोही थी, गद्दार पार्टी थी। जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में कांग्रेस ही लाई। मनरेगा भी उसी की देन है। आज जो ये बेच रहे हैं, जो चिल्लाते हैं इनके भक्त, अंधविश्वासी, बकलोल हिंदू अंधभक्त, रेल, गेल, भेल, पेट्रोलियम, जो स्टेडियम में अपना नामकरण करवाए हैं, ये सब तो कांग्रेस का दिन है। वो तो कह रहे हैं कि कर्जा आपने बहुत ले रखा था कांग्रेस ने, उसको अदा कर रहे हैं हम। अच्छा, कांग्रेस ऑन रिकॉर्ड बात करें ना, इनके प्रवक्ता जो करही करते हैं, बात करें ऑन रिकॉर्ड। आज तक के स्वतंत्र भारत के इतिहास में इतना कर्जखोर पीएम कोई नहीं रहा। लाल आंखें चाइना को दिखा रहे थे, पाकिस्तान को लाल आंखें दिखा रहे थे। अरे उस शेरनी को याद कीजिए, 1971 की जंग को याद कीजिए कि दुनिया इतिहास बदलती है, इतिहास लिखती है।